दोस्तों आपके साथ हमने डिस्कस किया था जीएसटी के अंदर रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया। इसके साथ साथ अनदर रिलीफ आपको दिया गया है जो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 62 जो आपका सेक्शन 62 है उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है टू एक्सटेंड द टाइमलाइंस अंडर सब सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 62 के सब सेक्शन 2 की टाइमलाइंस को एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी टाइमलाइंस एक्सटेंड होने से अब आपको क्या फ़ायदा होगा। एट वन टाइम एमनेस्टी दी गई है आपको पास्ट केसेस की, पुराने केसेस की। एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62 जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन इज डीम्ड टू बी विड्रॉन। अगर आपके केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है तो वो विड्रॉन मान लिया जाएगा इफ रेलिवेंट रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ सैड असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे उस ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर। काउंसिल रिकमेंड टू अमेंड सेक्शन 62। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 62 के अंदर अमेंडमेंट कर दी है काउंसिल ने, सो एज टू इंक्रीज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि जो 30 दिन का आपका समय रहता था उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन दी है फॉर इनेबलिंग डीम्ड विड्रॉल ऑफ सच बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट 30 days। जो प्रेजेंटली अभी आपके पास 30 दिन का समय रहता है वो एक्सटेंड हो जाएगा 60 days, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 60 days, जो कि अनदर 60 days भी एक्सटेंशन आपको मिल सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर कुछ कंडीशंस के साथ 60 days की आपको एक्सटेंशन दी गई है और फर्दर एक्सटेंशन अगर आप लेना चाहते हैं 60 days की तो वो आपको कुछ कंडीशंस के साथ मिल सकती है। Council has also recommended to provide amnesty scheme for conditional deemed withdrawal of assessment order in past cases where concerned return could not be filed within 30 days of the assessment order but has been filed along with due interest and late fees up to a specified डेट। तो आपको ये एमनेस्टी दी गई है कि अगर 30 दिन में फाइलिंग नहीं कर पाए लेकिन स्पेसिफाइड डेट तक विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस आप फाइलिंग कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने कोई अपील फाइल करी है या नहीं उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट और वेदर अपील जो है वो डिसाइड हुई है या नहीं। तो अगर आप अपील भी फाइल कर चुके हैं ऑर्डर के अगेंस्ट या नहीं फाइल करी है या उस अपील पे डिसीजन आया है या नहीं, या सभी केसेस में आपके लिए ये रिलीफ दिया गया है।